Assalamu alaikum. I am Dr. Madiha Azmat Rao. I am an aesthetic dermatologist. After doing my MBBS from a medical college, Punjab Medical College, I did my PhD in dermatology. Then I felt the need of aesthetic dermatology. I wanted to create beauty and magic for my patients and for my clients. So I opted for the aesthetic medicine diplomas. I went for triple AM courses, and I'm a board certified aesthetic dermatologist and practicing here in National Defence Hospital, and I have got my own setup which is known as Ultraderm Skin and Lasers, located in Defence DHA Lahore, and I've been practicing for the past 13 years, and it has been a long journey. And we started with the normal patients, then we went on to clients. We don't call the aesthetic procedures the procedures. Basically, it's not the procedure for the patients, it's the procedure for the clients. So you come to me for your beauty requirements, for your anti-aging requirements, and we are doing it. We are not doing surgical things. We are basically doing non-surgical jobs which does not involve any admissions to the hospitals. It's in these are office time procedures. You just come and take the procedures and go back home. So I believe in the continuous journey of studying. I keep on studying and I keep on traveling. We go to different destinations, different conferences, and attend different seminars just to keep ourselves updated. हमें बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत सारी लर्निंग करनी पड़ती है ताकि हम नई से नई चीज़ें और बेहतरीन चीज़ें जो इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही हैं वो आप लोगों के लिए लेके आएँ और अपने पेशेंट्स को हम बेहतरीन ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस दे सकें। आजकल के पेशेंट्स में हम एजिंग कुछ ज़्यादा देखते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वो होते हैं जो आपको बाहर की पोल्यूशन की वजह से, कई दफ़ा सनलाइट की वजह से, आप लोगों ने सुना होगा कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती जा रही है। जैसे जैसे ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती जा रही है, एजिंग बढ़ती चली जा रही है। और दूसरा, हमारी डाइट, हमारी फूड, इट्स नॉट एज हेल्दी एज इट यूज़ टू बी। वी शुड बी ईटिंग, हमें बहुत सारी हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए जो कि पुराने ज़माने में लोग बड़े कॉन्शियस हुआ करते थे। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क इनटेक, एग इनटेक, पोल्ट्री, मीट, हर तरह की चीज़ें खाया करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा रिफाइंड और पैक्ड चीज़ों की तरफ ज़्यादा आ गए जो कि एजिंग को बढ़ा रही हैं चीज़ें। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है विच इज़ ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ एजिंग। और तीसरी बात, अल्कोहल। अल्कोहल से भी एजिंग बहुत ज़्यादा आती है। खैर, बीइंग अ मुस्लिम हमारी कंट्री में इतना तो नहीं है, लेकिन ये बाहर एक एजिंग फैक्टर है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। साइंस ऑफ एजिंग में स्किन थिनिंग आ जाती है, स्किन के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंटेशन आ जाती हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, रेड, ड्राई, डल स्किन आ जाती है। जैसे आप यंग एज में देखते होंगे एक बहुत चमकती दमकती खूबसूरत स्किन होती है इंसान की, लेकिन जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं स्किन ऐशी, ग्रे, डार्क, डल होनी शुरू हो जाती है, उस पर पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ लाइंस, उसके बाद सैगिंग। ये तो स्किन की एजिंग है। लेकिन स्किन के नीचे हम जो हमारा बोन स्ट्रक्चर है, जो हमारे मसल्स हैं, बेसिकली एक कोलेजन का स्ट्रक्चर होता है स्किन के अंदर जो जिसने स्किन को इस तरह से बाइंड किया होता है। एज वी एज ये स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाता है। अब ये स्ट्रक्चर टूटेगा तो हमारी फेस के स्ट्रक्चर्स, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स, दे स्टार्ट सिंकिंग डाउन, दे स्टार्ट सिंकिंग लो। पूरी की पूरी बॉडी नीचे की जाने आना शुरू हो जाती है। फिर इसको जो हिंजेस पकड़ते हैं, विच आर आर बोन्स, जो हमारी बोन्स हैं वो इसको पकड़ के रखती हैं स्ट्रांगली, वो चीज़ें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। बोन की डिटीरियोरेशन शुरू हो जाती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा फेस या पूरी की पूरी बॉडी नीचे को आना शुरू हो जाती है। इट गोज़ टू, हम कहते हैं ना, इट कम्स गोइंग टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ। साउथ हमारा नीचे होता है तो सब कुछ नीचे आना शुरू हो जाता है। ये एजिंग इस तरह से होती है। और इसके फैक्टर्स के बारे में हमने बात कर ली। सन हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, पोल्यूशन हो गई, हमारी डाइट हो गई। आजकल के बच्चे बहुत कॉन्शियस हैं डाइटिंग के लिए।
यो डाइटिंग कर रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी सब कुछ बिल्कुल छोड़ें, जो कि एजिंग को बढ़ाती है हमारे अंदर। हेल्दी ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यूट्रिएंट्स आपके पूरे होने चाहिए। वाइटामिन्स जो कि बताते हैं कि वो ज़रूर लेने चाहिए, हमारी डाइट में अगर इंक्लूडेड नहीं है तो हमें एक्स्ट्रा ज़रूर लेने चाहिए, जो कि एजिंग को कुछ हद तक काउंटर करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं। उसको रोक तो नहीं सकते लेकिन उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। स्किन को हेल्दी रखने के लिए कुछ चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन किन चीज़ों से है? जो बुरी चीज़ें हैं हमारी स्किन के लिए, ऑक्सीडेंट्स हैं हवा में, पोल्यूशन है हवा में, उससे कैसे प्रोटेक्टेड रह सकते हैं? हम एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं ओरली भी और टॉपिकली भी। ओरल का मतलब है वो वाइटामिन्स जो आपने खाने हैं, उसमें बेसिक वाइटामिन्स ए, सी, ई और अब विटामिन डी का बहुत रोल देखा जा रहा है बहुत सारी चीज़ों में, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अदर वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स मार्केट में आए हुए हैं विच आर नोन एज ओरल ग्लूटाथियोन्स, उसका भी बहुत रोल है। ओरली वो खा सकते हैं, और लगाने के लिए अगर हमने स्किन की प्रोटेक्शन करनी है तो हम उसमें टॉपिकल विटामिन सी, विटामिन ई, इवन विटामिन ए इज़ द प्रोटेक्शन। आपने बहुत सारी अच्छी क्रीम्स में, नाइट क्रीम्स में देखा होगा विटामिन ए डला होता है, विटामिन सी डला होता है, विटामिन ई डला होता है, और अब तो उसके साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड भी डला होता है ताकि वो जो स्किन पे जाए और हमारी कोलेजन के मेकअप को बेहतर करे, उसको स्ट्रॉन्ग करे। उसके साथ प्रोटेक्शन हो गई। धूप से कैसे बचना है? कुछ फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं। फ़िज़िकल फैक्टर्स ये कि सन ग्लासेस लगाएं धूप में जाते हुए, हैट्स ज़रूर पहने, कैप ज़रूर पहने, ख़ुद को प्रोटेक्टेड रखें। पर्दा हुआ करता था पुराने ज़माने में, अभी भी है। उन लोगों में हम देखते हैं जो लोग फेस को प्रॉपरली कवर्ड रखते हैं वो बहुत सारे एजिंग के प्रॉब्लम से बच जाते हैं, धूप से बच जाते हैं, पोल्यूशन से बच जाते हैं, डस्ट से बच जाते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते, हैट नहीं पहन सकते, पर्दा नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? सन ब्लॉक ज़रूर लगाएंगे। सन ब्लॉक का SPF इट शुड बी 30 एंड इट शुड बी मोर देन 30। 30 या 30 से ऊपर होना चाहिए। उससे कम सन ब्लॉक है वो दैट इज़ नॉट वेरी इफ़ेक्टिव। और सन ब्लॉक भी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इट शुड बी वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इट शुड बी विद अ मॉइस्चराइज़र। और अगर आपकी स्किन, आपको मेकअप की ज़रूरत है, अब तो मेकअप की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, हर फॉर्म में सन ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। कई दफ़ा लोग कोई एक टिपिकल फॉर्म का सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, दे डोंट वांट टू यूज़ इट अगैन, बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू एवरी स्किन टाइप देयर आर सन ब्लॉक्स विच आर अवेलेबल। तो सन प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच वॉज नॉट लाइक दैट 10 years बैक। 10 साल पहले इतनी सन प्रोटेक्शन की कोई वो अवेयरनेस भी नहीं थी, लोग इतना एडवाइस भी नहीं किया करते थे, बिकॉज ओजोन की लेयर बहुत अच्छी थी हमारे ऊपर। अब वो ओजोन की लेयर डिप्लीट हो रही है, इट्स फॉलिंग डाउन, इट्स कमिंग डाउन, इट्स गेटिंग थिन हो रही है, तो उसमें से यूवी रेज पास करती हैं जो कि स्किन को डैमेज करती हैं। तो हमने स्किन को डैमेज से बचाना है, सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है। उसके बाद नाइट टाइम रिजीम्स आ जाते हैं, एंटी एजिंग रिजीम्स आ जाते हैं, नाइट क्रीम्स आ जाती हैं, स्पेशल आई क्रीम्स, स्पेशल नेक क्रीम्स, फेस के लिए स्पेशल क्रीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमें नाइट टाइम रिजीम ज़रूर यूज़ करना है। रात के टाइम एक अच्छी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीपिंग फॉर 6 to 8 hours इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी वॉशिंग योर फेस बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले चेहरा धोएं ज़रूर, उसके बाद अपना नाइट टाइम रिजीम अप्लाई ज़रूर करें। कोई भी अच्छी एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एजिंग सिरम, वॉट एवर जो अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर ने आपकी स्किन टाइप के मुताबिक आपको एडवाइस किया है वो ज़रूर अप्लाई करके सोएं, क्योंकि नाइट इज़ द बेस्ट टाइम टू लेट द प्रोडक्ट्स वर्क ओवर योर स्किन। तो इसके लिए ये ट्रीटमेंट ज़रूर होने चाहिए जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्रिवेंट करते हैं हमारी एजिंग को, और हमारी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गुड कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर। सबसे पहले कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसल्ट करें डॉक्टर को, प्रोडक्ट्स आपकी स्किन की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक यूज़ करें। उसके बाद अगर आपको कुछ ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गेट स्केयर्ड कि हमें लैब्स में क्यों भेजा जा रहा है, हमारे टेस्ट क्यों हो रहे हैं।
आपको किस चीज़ की ज़रूरत है ये डॉक्टर को आपकी शक्ल देख के नहीं पता चल सकता। एंड देन मूविंग ऑन टू द इंजेक्टेबल्स क्या चीज़ होती है? इंजेक्टेबल्स वो होते हैं जो एक नीडल के थ्रू आपकी स्किन के नीचे हम कोई चीज़ प्लेस करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स आते हैं, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स, फिलर्स, पीआरपी, कुछ वाइटामिन्स, कुछ कोलेजन और कुछ हाइल्यूरोनिक एसिड के कॉकटेल्स होते हैं जो हम आपकी स्किन के नीचे लगा देते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ नीडल्स। तो सबसे पहले तो बात करते हैं न्यूरोमॉड्यूलेटर्स की। न्यूरोमॉड्यूलेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपकी एक्सप्रेशन लाइंस के लिए, जो फ्राउन लाइंस इधर माथे पे ओवर योर फोरहेड और द क्रोज फीट अराउंड योर आइज़, उसके लिए यूज़ होते हैं। जो लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं या कोई लोग इस तरह के बिजनेस में होते हैं, जैसे टीचर्स हो गई, हाउसवाइफ्स हो गई, या बहुत गुस्से वाले लोग हो गए जो कि फ्राउन करते रहते हैं, उनकी ये लाइंस बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं और उसके बाद लाइंस आती हैं एंड द फेस स्टार्ट सैगिंग एज वेल। तो इफ़ वी पुट सम न्यूरोमॉड्यूलेटर्स ओवर हियर तो ये आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। इट ओपन्स अप योर आइज़, इट रिमूव्स द लाइंस को सॉफ्ट करता है। उसके बाद कुछ लाइंस हैं जो फेस पे डिप्स पड़ गए, लाइक इफ़ अ पेशेंट हैव अ डिप अंडर द आईज़, हमारी स्माइल लाइंस प्रोमिनेंट हो गई, हमारे माउथ के नीचे कुछ लाइंस प्रोमिनेंट हो गई, या हमारा फेस वैसे ही विद एज या विद ड्यू टू एनी रीज़न, आपकी कोई आपकी कुछ एक्टिविटीज़, कुछ आपकी स्लीपलेसनेस, किसी भी चीज़ के थ्रू आपके फेस पे सैगिंग आ रही है, तो हाउ वी कैन हैंडल इट? वी कैन पुट अ फिलर अंडरनीथ विच लिफ्ट्स अप योर फेस, जो आपके फेस को लिफ्ट करता है, आपके डिप्स को, आपकी लाइंस को भरता है। उसके बाद एक लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट आई है विच इज़ पीआरपी। कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपका अपना ब्लड होता है, उसमें से प्लेटलेट निकाला जाता है और मेरी अपनी फॉर्मुलेशन है, कुछ मेरा अपना कॉकटेल है, मैं डिफरेंट इसमें चीज़ें मिक्स करती हूँ और देन वी पुट इट ओवर योर फेस। उसके बाद हम फेस पे लगाते हैं एंड द रिजल्ट्स आर मार्वेलस। वेम्पायर फेशियल्स भी इसको कहते हैं और ये बहुत बूम में है। लाइंस आने से पहले और इवन लाइंस आने के बाद अगर कोई आप एक्स्ट्रा चीज़, कोई बाहर का इंग्रेडिएंट, कोई फॉरेन मटेरियल अपनी स्किन में नहीं लगवाना चाहते तो यू कैन जस्ट गो फॉर दैट, सिर्फ आप वो करवा सकते हैं। और इट्स योर ओन ब्लड विच स्टिमुलेट्स द न्यू कोलेजन, नए सेल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इट टाइटन्स अप, लिफ्ट्स अप योर फेस और आपकी फेस पे बहुत एक अच्छा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। एनीबडी कैन टेक इट। हम कहें कि एजिंग स्टार्ट होती है कि 50 साल के बाद, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। Aging can start at any age which depends upon the factors you are living in। आपके अपने स्ट्रेसेस क्या हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कितना सो रहे हैं, आप कितना रिलैक्स्ड हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें एज अर्ली एज 25 ईयर्स भी ली जा सकती हैं, वेयर देर इज़ नीड, वेयर देर इज़ रिक्वायरमेंट, और कई दफ़ा सिंपली फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर फेस यू कैन टेक इट। इट्स नॉट ओनली एजिंग, ये नहीं है कि एज कर गए तो आपने तभी लेनी है। वी सी वेरी यंग पेशेंट्स कमिंग ओवर एज वेल, दे जस्ट वांट थोड़ा सा लिप्स प्लम्प हो जाएं, थोड़ा सा नाक में डिप है वो थोड़ा सा सीधा कर दें, थोड़ा सा हाई चीक बोन्स चाहिए, थोड़ी सी चिन अगर आपकी इट इज़ स्मॉल, माइक्रोगिनेथिया उसको बोलते हैं, स्मॉल चिन, उसको elongate कर सकते हैं, विच गिव्स अ वेरी गुड फेस स्कल्पटिंग होती है। तो इट कैन बी टेकन एट एनी एज। So we say there is no age for neuromodulators, there is no age for fillers, there is no age for lasers। Depends आपको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है और आपका डॉक्टर आपको क्या एडवाइस कर रहा है। नाउ डेज़ आजकल बहुत सारी रेमेडीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। दाना निकल आए तो अब मैं कहना नहीं चाह रही, बहुत सारी चीज़ें मुंह पे लगा लें, डैंड्रफ है तो ये चीज़ें लगा लें, एंटी एजिंग के लिए ये चीज़ें लगा लें। तो हर तरह की चीज़ें मत यूज़ किया करें। कई दफ़ा स्किन पे बहुत ख़राब किस्म की कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हुई होती है, स्किन पे इरिटेशन आ जाती है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, और उसके बाद पेशेंट को बहुत अरसे तक डॉक्टर्स के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आना पड़ता है ताकि हम उसको सॉल्व कर दें। फिर भी अगर आप कोई नेचुरल और कोई सेफेस्ट चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो बालों के लिए इस कोकोनट ऑयल और फेस के लिए इस एलोवेरा जेल। एटलीस्ट इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। अगर कोई नेचुरल रेमेडी, जस्ट यू कैन जस्ट ब्रेक फ्रेश एलोवेरा,
पैट इट ओवर योर फेस, आप रात में फेस पे लगा सकते हैं, बॉडी पे भी लगा सकते हैं, इवन बालों में भी लगा सकते हैं, फॉर द हाइड्रेशन, फॉर द स्किन टाइटनिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, किचन की चीज़ें खाएं, उसको इस्तेमाल करें, प्लीज़ उसको मुंह पे ना लगाएं। और विटामिन्स के लिए बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें खाने के लिए बनाई हैं उसको खाने के लिए यूज़ करें। बाकी अदरवाइज़ वी आर ऑलवेज हेयर। हमारे ट्रीटमेंट्स कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, ₹2000 से स्टार्ट होके ये ऊपर तक जाते हैं, ठीक है। तो अगर बजट का इशू होता है तो यू कैन जस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड टेल देम योर बजट, कि डॉक्टर हमारे पास इतना बजट है, उसमें आप हमें बताएं हमने क्या यूज़ करना है। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल विटामिन्स हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते। और इस कॉन्सेप्ट को लेके माइंड में ना चलें कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स हैं, जो मैंने आपको स्किन पील बताया वो 2000 से शुरू होकर 5-6,000 तक जाता है। तो सिंपल एक पील हो गया, उसमें वाइटनिंग पील भी आते हैं, उसमें एंटी एजिंग पील भी आते हैं, उसमें एक्नी के लिए पील भी आते हैं। तो दे आर वेरी चीप, यू कैन स्टार्ट विद लिटिल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स। और अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं भी लेना तो इट्स ओनली द प्रिस्क्रिप्शन विच यू कैन टेक एंड विच यू कैन फॉलो, एंड यू कैन टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड योर सेल्फ एज वेल।